सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो, उसने किसे अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो अभी ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो, इसने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आयुष्मान खुराना से आपको याद होगा, पिछले साल की बात है, यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया था। ये जो टेक्नो मोबाइल इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नोएडा यूपी में, और इसके सीईओ हैं अरिजीत तलपात्रा। बाकी सोनू सूद, अभी पंजाब ने सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया था। विराट कोहली ये अभी वीवो के ब्रांड एम्बेसडर बने, और सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद यानी कि एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ये हमारे रेल मंत्री भी हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं और वाणिज्य मंत्री भी हैं। और ये जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो नए स्टार्टअप्स हैं, यानी कि जो लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उनकी मदद करना, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, उनकी स्किल्स को बढ़ावा देना, मतलब हर तरीके से उनकी मदद करना। तो ये काम होगा इस काउंसिल का, इस परिषद का, और पीयूष गोयल इसके हेड होंगे। अच्छा, पीयूष गोयल से अभी आपको याद होगा, इन्होंने अभी ई संटा नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है जलीय खेती करने वाले किसानों यानी कि एक्वा फार्मर्स को सशक्त बनाना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, अब ये ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज क्या है? तो इसमें भारत में जो स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, उनमें हमें इस तरह के प्लान डेवलप करने हैं ताकि उनमें हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी हो, सेफ हो, मतलब जहाँ पे हम अच्छा स्वस्थ भोजन खाएं। तो ये है ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज, मतलब वहाँ पे हमें सस्टेनेबल फूड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और ये जो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज है, ये क्या है? तो मतलब वही है, हमें ऐसे शहर बनाने हैं भारत में जिसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छा हो, जहाँ पे मतलब हमें अपनी गाड़ी रखने तक की ज़रूरत न हो, हम जो सरकारी यातायात है उसका इस्तेमाल करें। यानी कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना है, जैसे कि विकसित देशों में होता है। वैसे आपको बता दूं, आपको याद होगा अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने अभी 2 पोर्टल भी लॉन्च किए थे, उनके नाम भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक तो है ई धरती जियो और एक है ई संपदा पोर्टल। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने अपनी तरह का पहला भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आरबीएल बैंक। तो अभी आरबीएल बैंक ने पे बाय बैंक ऐप के माध्यम से भारत में अपनी तरह का पहला भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। तो ये एक मोबाइल आधारित उपभोक्ता अनुकूल भुगतान समाधान है, और इस भुगतान समाधान के माध्यम से आरबीएल बैंक के जो ग्राहक हैं वो दुनिया भर में स्टोर और ऑनलाइन दोनों में संपर्क रहित लेन देन कर सकेंगे। देखो, आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, इसके सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। इसकी टैगलाइन होती है अपनों का बैंक। वैसे आपको बता दूं, इस बैंक का नाम हमेशा से आरबीएल बैंक नहीं था, पहले इसका नाम द रत्नाकर बैंक लिमिटेड हुआ करता था। फिर 2014 में इसने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया, आरबीएल बैंक लिमिटेड, और समझौता किया इसने मास्टर कार्ड के साथ। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। इसके सीईओ है माइकल मेबैक और इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं अजय बंगा। बाकी एक्सिस बैंक अभी वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस को लॉन्च किया था। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऑफलाइन कारोबार को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ समझौता किया। और अभी आईसीआईसीआई बैंक फोनपे के साथ फास्टैग जारी करने वाला पहला बैंक बन गया। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा अमेरिका। एक्चुअल में 2020 में कोरिया के बुसान में ये चैंपियनशिप होने वाली थी, पर कोविड-19 के कारण उसे रद्द करना पड़ा था,
और अब ये 2021 में 23 से 29 नवंबर तक होगा अमेरिका के ह्यूस्टन में, और पहली बार ये प्रतियोगिता अमेरिका में होगी। अच्छा मुझे बताओ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है थॉमस वेइकर्ट। तो ये टेबल टेनिस है, लेकिन याद रखना अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो लंदन में है, और टेबल टेनिस का लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अमेरिका के अभी राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं। यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, उनका नाम कमला हैरिस है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फेसबुक ने किस राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया? तो किस राज्य पूछा है, तो कर्नाटक इसका आंसर होगा। तो अभी फेसबुक ने भारत में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए, अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसे खरीदने के लिए एक समझौता किया है। तो दक्षिण एशियाई देशों में कंपनी का ये पहला सौदा होगा इस तरीके का, और ये कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी परियोजना से खरीद करेगा। तो फेसबुक और मुंबई में स्थित क्लीन मैक्स ने भारत की इलेक्ट्रिकल ग्रिड में अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आपस में समझौता किया है, और इन संयंत्रों से जो बिजली बनेगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, उसे फेसबुक के पहले एशियाई डेटा सेंटर में इस्तेमाल किया जाएगा, जो 2022 तक शुरू होने वाला है। अच्छा, फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएस, और इसके सीईओ मार्क जकरबर्ग है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, किस राज्य की 2021-22 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की 2021-22 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है, और ये भारत की 38% ग्रामीण आबादी को जल जीवन मिशन के तहत कवर करने की पृष्ठभूमि में आता है, जिसमें 2019 में योजना शुरू होने के बाद से 21.4% ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन दिया जा चुका है। अब बात यहाँ पे हो रही है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में एमपी। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी मध्य प्रदेश ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया था, और यहीं पे ही मिशन ग्रामोदय योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान भी मिला। अभी मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया, और भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। यहीं पे जलाभिषेकम अभियान भी शुरू किया गया, और पंख योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट होगी। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना है मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू हुआ था, और भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफ़ीक। तो इतना आप यहाँ से याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारतीय रेलवे ट्रेनों और स्टेशनों के परिसर में फेस मास्क न लगाने पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाएगी? तो आंसर होगा 500 रुपये। तो भारतीय रेलवे ट्रेनों और स्टेशनों के परिसर में, वहाँ के प्रेमिसेस में फेस मास्क न लगाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाएगी। और ये निर्णय केंद्र के द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ निवारक उपायों के अनुरूप लिया गया है। अच्छा, रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अभी आपको याद होगा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष आपके बन गए कौन? सुनीत शर्मा। इनसे पहले जो थे वो विनोद कुमार यादव थे। अभी 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया था। अच्छा, दुनिया की पहली डबल डेकर कंटेनर स्ट्रेक ट्रेन ये शुरू हुई थी हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक, और ये दुनिया की सबसे लंबी डबल कंटेनर स्ट्रेक ट्रेन थी, जिसकी लंबाई थी 1.5 किलोमीटर। अभी आपको याद होगा, भारत की पहली किसान रेल ये चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, और भारत की 100वीं किसान रेल ये चली थी पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। जबकि दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल
ये शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। और अभी भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया था। वैसे कर्नाटक का जो हावेरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और कर्नाटक का ही हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश का नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया अभी। अच्छा, भारत पूरी तरह से कब तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा? 2023 तक। और 2030 तक ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा पे चलने लगेगा। तो इतना याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम का भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा मीराबाई चानू ने। तो इंडियन वेटलिफ्टर हैं ये मीराबाई चानू, जिन्होंने अभी एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम का भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले क्लीन एंड जर्क का जो विश्व रिकॉर्ड था वो 118 केजी था। और मीराबाई चानू ने टोटल 205 किलोग्राम का भार उठा करके एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। मीराबाई चानू, ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो इंडियन स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। और इसका उद्देश्य है 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना। और इसमें जो लागत है वो कितनी है? 10,000 करोड़ रुपए। अभी आपको याद होगा इसरो ने व्योमित्र नाम से एक मानव रोबोट भी तैयार किया था। अब बात फ्रांस की है, तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। और मैं आपको बता दूं 2024 में जो ओलंपिक होंगे यहीं पे होंगे, पेरिस फ्रांस में। और यहीं पे आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर मिलेगा और OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री कौन है? जीन कोस्टेक्स। अभी ला पेरूज ये फ्रांस के द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा भी भारत और फ्रांस ने एक वायु सैन्य अभ्यास आयोजित किया था एक्स डेजर्ट नाइट 21 के नाम से, और ये जनवरी में हुआ था। कहाँ पे? जोधपुर वायु सैन्य स्टेशन में। वैसे फ्रांस के साथ हम शक्ति नाम का एक अभ्यास करते हैं, वरुण नाम का अभ्यास भी करते हैं और एक गरुड़ नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म को दंडनीय अपराध बताते हुए एक कानून पारित किया? तो आंसर होगा इसका भी क्या? फ्रांस। तो भी फ्रांस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म को दंडनीय अपराध बताते हुए ऐतिहासिक कानून पारित किया है। तो इसके तहत अपराधी को 20 साल की सजा का प्रावधान है। बाकी फ्रांस की बात है जो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आंसर होगा संजय यादव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।